राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल यशोदा के लाल में। आज इस वीडियो में देखिए मैं 5 नंबर और 4 नंबर के कान्हा जी के लिए बहुत ही सुंदर सी बंटर ड्रेस लाई हूँ। यह 5 नंबर के मेरे कान्हा जी हैं, तो इनको ये ड्रेस मैं पहना रही हूँ। तो देखिए सबसे पहले हम इस तरह से ये जैकेट पहनाएंगे। इस जैकेट में मैंने चिटविट बटन लगाए हैं। अब दोनों ही स्लीव दोनों ही हाथों में इस तरह से इनको हम डालेंगे और बहुत ही फिटिंग से यह जैकेट भी आई है। तो देखिए कहीं से भी लूज नहीं है। तो उसको इस तरह से हम इनको डालेंगे और देखिए डालने के बाद ये पीछे से हम इसमें चिट पे बटन लगाए हैं तो बस लगा देंगे। देखिए कितनी अच्छे से फिटिंग आई है पूरी जैकेट उनको। अब इनको यह ड्रेस पहनाएंगे हम। देखिए इसमें कमर में हमने डोरी डाली है। तो देखिए इस तरह से थोड़ा ढीला करके हम इनके दोनों ही पैर इसमें डालेंगे। पहले एक पैर डालेंगे, फिर ये दूसरा डालेंगे। इस तरह से डालेंगे और बहुत ही आसानी से आप ये ड्रेस बना सकते हैं दोस्तों अपने कान्हा जी के लिए। देखिए दोनों ही हमने पैरों में ड्रेस डालने के बाद ये जो सामने वाली डोरी है इसको थोड़ा खींच के इस तरह से हम पीछे ये डोरी डालेंगे और ये जो हमने पूरी लंबी डोरी बनाई इसको पीछे उसमें हम अंदर करके जो कमर में डोरी डाली उससे अंदर करके इसे टाइटली बांध देंगे कि वो निकले न। इस तरह से देखिए इसमें हम बांध दे रहे हैं। बांधने के बाद देखिए कितनी फिटिंग से इनको ड्रेस आई है इस तरह से। और ये देखिए कैप है जो हमने बनाया है, कैप पहना के। इस कैप की वीडियो हम पार्ट 2 में डालेंगे। अगर दोस्तों आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, इससे आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। उम्मीद करती हूँ कि आप फुल वीडियो देखेंगे और लाइक और कमेंट करें। चलिए तो स्टार्ट कर। देखिए अब इस बार डार्क ब्राउन कलर से है। इसमें आपको वीडियो में ब्लैक दिख रहा होता है। इससे हम देखिए इसमें हम एक लूप बनाएंगे। लूप बनाने के बाद इसमें हम कुल मिलाकर 30 चैन डालेंगे। देखिए हमने इसमें 30 चैन बना ली है। 30 चैन बनाने के बाद अब हम इसमें 1 2 चैन एक्स्ट्रा बनाएंगे और जो हमने आखिरी वाली हमारी चैन थी इसमें हाफ क्रोशिया बनाएंगे एक बार, नेक्स्ट चैन में दूसरी बार, थर्ड चैन में तीसरा हाफ क्रोशिया, फोर्थ में हाफ क्रोशिया। इसी तरह से पूरी 30 की 30 सिंगल चैन में हम हाफ क्रोशिया इसी तरह से फुल चैन में बना लेंगे। देखिए हमने फुल 30 चैन में हाफ क्रोशिया बना लिए हैं। अब उसके बाद हमने इनमें एक्स्ट्रा 2 चैन बनाएंगे। पलटने के बाद नेक्स्ट चैन में हाफ क्रोशिया ही बनाएंगे। सभी चैनों में हम इसी तरह से हाफ क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। इसी तरह से हम पूरी 30 चैन में हाफ क्रोशिया बुन लेते हैं और इसको थोड़ा लंबा कर लेते हैं। हमने इतना लंबा कर लिया है। इसमें कुल मिलाकर हमने इसमें हमारी 8 रो आई हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 रो हमने बना ली है। पहले हम 2 रो हमने कंप्लीट कर ली थी, उसके बाद हमने इसमें बाकी की रो और बनाई है। तो इस तरह से हमारा कंप्लीट है। अब इसके बाद देखिए हमको हाफ हाफ करनी है। तो हमने इसमें 30 लिए थे। देखिए इसमें हमने 15 बना लिए क्योंकि हमारे टोटल 30 थे तो हाफ हाफ 15 हुए। तो 15 हमने इसमें बना लिए हैं इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 इस तरह से देखिए यहाँ 15 बना लिए। अब 15 होने के बाद यहीं पर हम फिर से पलटेंगे और 2 चैन बनाने के बाद फिर सिंगल चैन, हर सिंगल चैन में हम हाफ क्रोशिया इसी तरह से बुनेंगे। इस तरह से इसमें हम 2 रो और बनाएंगे। पहले 8 रो बनाई थी हमने शुरू में। अब हम इसके
लिए हम इसमें 4 रो बनाएंगे। पहली रो हमने आपको बुन के बता दी थी, ये सेकंड वाली रो है। और इस तरह से हम इसी तरह से इसमें 2 रो और बनाएंगे। चलिए बुन लेते हैं। देखिए इसमें हमने 4 रो और बुन ली हैं। पहले इधर पर 8 थी और 4 ये हैं, तो इतना हमारा एक तरफ का हिस्सा के पजामे का बन गया। देखिए इस तरह से हमने इसको बुन लिया है और ये हमारा कंप्लीट हो गया है। देखिए इस तरह से पहले इसमें हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 8 रो बुनी थी। उसके बाद 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4 रो ये बुनी। इस तरह से ये बुनी है मैंने। तो इसको कुल मिलाकर 13 रो हमारी हो गई। तो एक पजामी 13 रो में इतना तैयार हो। इसी तरह से ये हमने बुनी है, दूसरे में भी हम इसी तरह से बुनेंगे। यहाँ से हम लेंगे इसमें धागा, इस तरह से हम जॉइंट करेंगे और इसमें 2 चेन बनाने के बाद अब हम हर सिंगल चेन में हाफ क्रोशिया बुनेंगे। इस तरह से हम हर सिंगल चेन में हाफ क्रोशिया इस तरह से बुनेंगे। और इसमें हम पहले की तरह, पहली रो हमने तो यहाँ तक बुन दी है, इसी तरह से हम इसमें 3 रो और हाफ क्रोशिया की 15 सिंगल चेन में बुनेंगे। इस तरह से अब 1 2 और 3 रो और इसी की तरह से हम बुनेंगे। ये देखिए हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, पूरे में बुन लिया है। धागा अब हम कट कर देंगे। इस तरह से इसको हम लॉक कर देंगे। देखिए लॉक कर दिया है और ये हमारी दूसरी भी इसी तरह से बन गई है, ये तैयार है। अब इसके बीचों बीच हम इस तरह से करेंगे और इसमें हम 1 2 3 4 5 6 7 8 सिंगल चेन में हम इस तरह से यहाँ पर एक दो, इधर भी हम हाफ क्रोशिया ही बुनेंगे। 8 सिंगल चेन में 3 4 5 6 7 8। देखिए इस तरह से हमने इसमें 8 बुन लिया है। अब इसको पलटने के बाद 2 चेन बनाएंगे, फिर सभी में हम चेनों में हाफ क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरह से इसमें हम 2 रो और इसी की बुनेंगे और इसको लंबा कर लेंगे। इसी तरह से इसमें हम 2 बार और इसी तरह से हाफ क्रोशिया बुन। देखिए इसमें हमने 2 रो और कंप्लीट कर ली हैं। अब इसमें हमने इस तरह से देखिए 28 चेन की एक डोरी बना ली है और यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच कर दिया है हमने। ये देखिए इस तरह से। अब इसके हम सभी चेनों में इसी तरह से वापस जाएंगे और सिंगल सिंगल क्रोशिया करते जाएंगे सभी चेनों में। 28 की 28 चेनों में इस तरह से यहाँ तक कर लेते हैं पूरा कंप्लीट। देखिए हम आखिरी तक आ गए हैं और यहाँ पर हमने बुन लिया है। अब इसको हम कट करके धागा और लॉक कर देंगे।
इस तरह से। तो देखिए इस तरह से हमारी तैयार है। अब इसको सिलना है। तो देखिए इस तरह से इसको यहाँ पर और इसको इस तरह से, इसको यहाँ से और यहाँ तक हम सिल लेंगे। फिर इधर इस पर हम यहाँ तक, यानी यहाँ तक, इसको यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक सिलेंगे और यहाँ इतना सिलने के बाद इसको सीधा करेंगे तो ये हमारी टंगड़ी तैयार है। चलिए तो हम कर लेते हैं। इस तरह से सिलने के बाद इसको हम लॉक कर रहे हैं और कट कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारा देखिए, और इसकी कमर में हम डोरी डाल देंगे। तो इस तरह से इसको सीधा करिए। ये देखिए इस तरह से हमारी डंडी तैयार है। दोस्तों हमने 2 कलर के ऊन लिए हैं, रेड और डार्क कॉफी कलर। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम डार्क कॉफी कलर से। इस तरह से के लिए हम सबसे पहले इस तरह से एक लूप बनाएंगे। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18 हमने सिंगल चेन बना ली हैं। सिंगल चेन बनाने के बाद 2 चेन एक्स्ट्रा बनाएंगे। फिर जो हमारी 18वीं चेन थी उसमें हम पहले हाफ क्रोशिया बनाएंगे एक बार, नेक्स्ट चेन में हाफ क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगली चेन में भी हाफ क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से पूरी 18 के 18 सिंगल चेन में हाफ क्रोशिया हम बना लेंगे। देखिए हमने 18 सिंगल चेन में हाफ क्रोशिया बना लिया है। अब इसके बाद हम ये रेड वाला ऊन लेंगे और इसमें जॉइंट करेंगे। और पहले वाले धागे को साथ में ही लेके चलेंगे अभी। तो इसमें 1 और 2 चेन बना लेंगे और फिर नेक्स्ट वाले में सिंगल डबल क्रोशिया एक बार बनाएंगे, 2 बार, 3 4 5 सिंगल क्रोशिया हम हर सिंगल चेन में बना लेंगे 18 की 18 में। ये देखिए 18 की 18 सिंगल चेन में हमने बना लिया है। और ये दूसरा वाला जो ऊन है इसको हम कट कर देंगे। देखिए हमने कट कर दिया है नीचे वाला ऊन। अब इसके आगे हम इसमें 3 चेन बनाएंगे। फिर नेक्स्ट वाली चेन में हम एक बार सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उसी लूप में फिर से सिंगल डबल क्रोशिया लेंगे। एक लूप में हम 2 बार सिंगल डबल क्रोशिया लेंगे। फिर नेक्स्ट वाले में फिर से लेंगे एक बार, फिर हो गया 2। तो 2 सिंगल चेन में 4 सिंगल डबल क्रोशिया हो गए। और तीसरी वाली भी चेन में हम सिंगल डबल क्रोशिया एक बार, फिर उसी में 2 बार। इस तरह से हम पूरी 18 की 18 सिंगल फंदों में सिंगल डबल क्रोशिया 2-2 बार बना लेंगे। ये देखिए पूरी सिंगल चेन में हमने 2-2 बार सिंगल डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब पलटने के बाद 3 चेन बनाने के बाद हम इस नेक्स्ट वाली चेन में एक बार सिंगल डबल क्रोशिया 2 3 4 5 6 7। देखिए इस तरह से 7 बना लिए। अब इनमें हम इस तरह से बनाना है। तो देखिए 7 फंदों के बाद हम 8वें में
2 सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे। 9 में 2 सिंगल डबल क्रोशिया, 4 हो गए। 10वें में सिंगल डबल क्रोशिया 2 बार। 11वें में 2 सिंगल डबल क्रोशिया और 12वें में सिंगल डबल क्रोशिया। तो कुल मिलाकर ये हमारे 5 फंदों में 10 हो गए इस तरह से। और हमें एक और में बनाना है तो हम 6 में हमने 12 कर लिए, बीच में ये बढ़ा दिए। अब इसके बाद सभी में बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लिए हैं। अब इसके 1 2 3 4 5 6 फंदों में हमको सिंगल सिंगल 2 बार डबल क्रोशिया लेने, तो 12 बनाना है। और 1 2 3 4 5 6 7 8 देखिए वहीं आ गए। तो इसमें हम अब देखिए एक बार और इसमें एक बार और, ये 2 हो गए। 4 6 8 10 और 2 12, यानी 6 सिंगल चेन में 12 फंदे हमने बना लिए हैं। और वही सिंगल्स के सिंगल हम वहीं 8 के 8 जो हमने फ्रंट में थे वही फंदे हमने इसी तरह से बनाएंगे, इस तरह से। एक आखिरी कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हमारी पूरे में बन गई। अब इसके बाद देखिए जो पहले हमने शुरू के 8 लिए थे सभी में सिंगल बनाएंगे इस तरह से। देखिए 5 6 7 और 8, देखिए 8 हो गए। अब जो हमने यहाँ पर 12 फंदे बनाए थे उनको इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे तो चोली हमारी तैयार हो जाएगी इस तरह से। ये देखिए ये हमने यहाँ से लिए थे तो ये 12वां इस तरह से। देखिए 12वें में स्लिप स्टिच कर दी हमने। अब नेक्स्ट वाले चेन में सिंगल डबल क्रोशिया एक बार, 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, बीच में 12 है। और ये इधर से जितने हमने लिए थे इसी में हम स्लिप स्टिच कर देंगे दूसरी। ये दूसरी भी हमारी चोली इस तरह से तैयार है। अब इसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ही आए, जो फ्रंट में थे वही हमारे पीछे भी आए हैं, 8 सिंगल फंदे। देखिए आखिरी का भी हमने इस तरह से बना लिया है। तो देखिए इस तरह से हमारी ये चोली तैयार है। अब इसके आगे हमको 1 2
फिर यहाँ हमको सिंगल क्रोशिया सभी सिंगल चेन में बनाना है इस तरह से। चलिए यहाँ से यहाँ तक हम बना लेते हैं कि यहाँ तक हमने बुन लिया है। अब बुनने के बाद इधर हम धागा कट कर देंगे। देखिए हमने धागा कट कर दिया है और इसको लॉक कर दिया है इस तरह से। ये हमारी इतनी चोली तैयार हो गई। अब इसके किनार पर हमको यही वाला ऊनी जॉइंट करना है, तो इसके इधर पर करेंगे और इसमें इस तरह से सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट वाले में सिंगल डबल क्रोशिया 2 बार, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सभी स्लिप के किनार पर हमने सिंगल सिंगल डबल क्रोशिया बनाया है जो हमारे 12 फंदे थे। अब इसको देखिए यहाँ पर जो हमने बनाया था इसको बीचों बीच जहाँ पर हमने चोली जॉइंट की थी वहां पर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। ये देखिए इधर, और फिर एक बार और इधर पर हम फिर से उसी में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसको जॉइंट कर देंगे इस तरह से। देखिए हमारे ये देखिए इस तरह से करने के बाद अब हम सभी सिंगल फंदों में सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले हमारे 2 थे, इसमें 12 थे, फिर इसमें 2 फंदे हमारे बढ़ गए थे नीचे, जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया था वहां बढ़ गए थे, तो 12 से 14 हो गए। तो 14 के 14 सिंगल फंदों में या चैन में इस तरह से हम सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए यहाँ पर हमने ये 2 फंदे उठाए थे, तो इसमें से यहाँ पर हम लेंगे एक सिंगल और फिर यहाँ देखिए यहाँ पर इस तरह से हम इसको कर देंगे इस तरह से। देखिए और फिर जहाँ से शुरू किया था वहाँ इसको हम स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। देखिए हमने 2 रो बना ली है। अब तीसरी भी रो हम इसी तरह से बनाएंगे। देखिए इस तरह से हम फिर वही आखिरी में आ गए हैं और यहाँ हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। देखिए अब हम इसमें 1 2 3 रो हो गई, चौथी रो की चौथी हम 4th रो ब्लैक की कर देंगे। तो चलिए 2 रो हम तैयार कर लेते हैं। देखिए हम आखिरी वाली रो हाफ क्रोशिया कर रहे हैं किनार पर स्लिप की,
और ये पूरी के पूरे सिंगल चेन में इस तरह से कर लेंगे। हम इस तरह से पूरा बुन लेंगे। इस तरह से अब इसको हम कट कर रहे हैं। देखिए इस तरह से हमने इसकी स्लीव तैयार की है। अरे इसी तरह से ये वाली स्लीव तैयार की है हमने। इसी तरह से दूसरी भी हम यहाँ पर तैयार कर लेते हैं। पहली स्लीव तैयार कर ली थी, उसी तरह से दूसरी भी हमने स्लीव तैयार कर ली है। और इस तरह से देखिए हमारी जैकेट, एक टंगड़ी, एक कैप और ये जैकेट, ये हमारे तीनों चीज तैयार हैं। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में एक नई ड्रेस के साथ मिलेंगे। राधे राधे।